इस टाइप में मुझे बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि भाकुनी, आपकी पेरेंटिंग एंड करियर एक्सीलेंस कोच। आज मैं गॉडविन स्कूल में हूँ, जहाँ पर वुशु इंटरनेशनल शिप के लिए एक सिलेक्शन चल रहा है, जहाँ पे कोने कोने से आए हुए हैं प्लेयर्स। और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई उनसे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया को बहुत बार अपना मेडल दिलाया है और नाम बनाया है वुशु के अंदर। इनका नाम है उचित शर्मा। तो हम आपकी मुलाकात करने वाले हैं उचित शर्मा से। सो प्लीज़ स्टे विद अस। यस, हियर वी गो। यस मिस्टर उचित। पेरेंटिंग एंड करियर एक्सीलेंस कोच, हम आप सबका स्वागत करते हैं स्किलिंग माइक में। आप जानते हैं स्किलिंग माइक एक हमारा इनिशिएटिव है ताकि आप नए नए करियर अपॉर्चुनिटी से मिल सकें, जान सकें, उनके बारे में जान सकें और ये जान सकें कि आप किस तरह इन सब फील्ड्स में अपने लिए करियर बना सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में हम आपके लिए आज एक नया फील्ड लेकर आए हैं जिसे कहते हैं वुशु। वुशु जिसे इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 102 कंट्रीज़ में इंडिया 4th नंबर पर आता है। यानी कि हम वुशु के बारे में कम जानते हैं, लेकिन ऑल इंडिया हम अपने ऑल द वर्ल्ड हम इसमें अपनी बहुत अच्छी पहचान बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जिस प्लेयर का है वो आज हमारे साथ हैं, तो उनसे हम आपको मिलवाएंगे, जिनका नाम है उचित शर्मा। उचित शर्मा बहुत बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कितनी बार जीत चुके हैं वो उचित ही आपको बताएंगे, और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने अब तक अचीव किया है ये उचित आपको खुद बताएंगे। सो उचित, मोस्ट वेलकम इन स्किलिंग माइंड। उचित, हम जानना चाहते हैं कि आपने जब वुशु खेला तो शुरू कहाँ से किया? मैं वैसे मेरठ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, मैं मवाना से आता था। तो मैं रेसलिंग स्टार्ट किया था बचपन से। सभी जो गांव में देहात में सभी खेला जाता था, वो रेसलिंग बहुत फेमस था। हमें नहीं पता था, मार्शल आर्ट की मूवीज़ देखते थे, बट मार्शल आर्ट कहाँ पे सिखाया जाता है हमें मालूम नहीं था। स्किल था कि मेरे अंदर स्पीड है और मतलब फुर्ती जिसे बोलते हैं हिंदी में, मेरे अंदर काफ़ी थी। तो मैं रेसलिंग शुरू किया, स्टार्टिंग किया। तो मैं कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैंने 2007 में अक्टूबर नवंबर में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने रेसलिंग शुरू किया, तो वहाँ पे एक मोथाई इवेंट हो रहा था। तो मुझे, जैसे मैं रेसलिंग में काफ़ी स्पीड से खेलता था, तो मुझे मेरे जो सीनियर्स थे वो बोले कि यार इसको तुम भी खेलो। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट था, उसमें लड़के थे, इसको तुम भी खेलो। इसमें जो नॉकआउट सिस्टम है, घुटना एल्बो को ही मार सकते हो। तो मैंने वो खेला, मैं उसमें गोल्ड जीता। तो उसके बाद मुझे पता चला स्टेडियम में कोई मार्शल आर्ट सिखाई जाती है वुशु के नाम से। वुशु चाइना का एक राष्ट्रीय खेल है। ये वर्ल्ड में 102 कंट्रियों में खेला जाता है और 2000 एशियन गेम्स में है। और क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक इसको बोल भी सकते हैं, एमएमए कोई गेम नहीं है। एमएमए एक प्राइवेट सिस्टम है जो कि इंडियन ओलंपिक संघ से या वर्ल्ड ओलंपिक संघ से रिकॉग्नाइज नहीं है। वुशु वर्ल्ड ओलंपिक संघ से रिकॉग्नाइज है। हमारे इंडिया में एशियन गेम्स में अर्जुन अवार्ड भी हैं। मैं यूपी से खेलते हुए 2007 में नवंबर में मैंने वुशु को ज्वाइन किया और 2008 में मैंने स्टेट ओलंपिक खेला, जिसको बोलते हैं हमारा खेल महोत्सव, यूपी ओलंपिक बोलते हैं, उसको खेला। तो मैंने गोल्ड जीता, जिसमें मेरी थ्रोइंग, किक, पंच, थ्रो, इसमें तीनों चीज़ चलती थी। मेरी थ्रोइंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने थ्रो बेस पे मैंने सबको मारा जो अच्छे अच्छे पुराने खिलाड़ी थे। उसके बाद अक्टूबर नवंबर महीने में हमारा स्टेट लेवल एक कंपटीशन हुआ। मेरी एक जूनियर के होने के बाद भी मैं सीनियर खेला, क्योंकि पता नहीं, सिस्टम का नहीं पता था कि जूनियर खेलना है सीनियर खेलना है। कोचिस भी, इसमें 2 इवेंट है, तावलू प्लस शांसु। जो कोच थे वो तावलू के थे, तो उन्होंने भी गाइड नहीं किया। बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहते हैं कि बचपन से सब बोलते थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, पावर है। तो मैंने स्टेट खेला, स्टेट में गोल्ड जीता। फिर अपने यूपी के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल मैंने 2009 नांदेड़ नेशनल में जीता। उसके बाद नांदेड़ नेशनल में जीतने के बाद मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हमारा कनाडा टीम जा रही थी, वीज़ा कैंसिल हो गया। फिर मैंने 2010 में गोल्ड जीता। तो 2010 में गोल्ड जीतने के बाद उसमें हमारा एशियन गेम्स में वेट नहीं था। 2011 में मैंने नेशनल गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड यूपी के लिए जीता, जिसमें मेरे लिगामेंट टेयर हो गई और दुर्भाग्य था। उसके बाद 2013 में मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं लगातार 5 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ और 5 बार मैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर चुना गया हूँ, जो एक खिलाड़ी को चुना जाता है पूरा टूर्नामेंट में। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं 2015 में सिल्वर मेडल था। मैं फिलीपींस से मेरी फाइनल थी और एक डेली वेट सिस्टम था। एक दिन में मैंने दूसरी फाइट खेला था, मुझे इंजरी थी। मैंने 2 राउंड, एक राउंड फर्स्ट जीता, दूसरे राउंड में मैं पॉइंट बहुत ज़्यादा अप थे, 10 पॉइंट अप थे। मैं रिंग के बाहर, मैं हिस्ट्री लिखता, रिंग के बाहर मैं
चला गया। किसी लड़के का वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मेरा था। उसके बाद साउथ एशियन गेम्स खेला, गोल्ड जीता। उसके बाद नेशनल खेला, नेशनल जैसे मैंने बता दिया 5 बार नेशनल में कंटिन्यू गोल्ड ही है। उसके बाद मैं एशियन चैंपियनशिप खेला, उसमें मेडल जीता। एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। और यहाँ तक कि अभी मैं इंडियन आर्मी में सूबेदार हूँ। आर्मी का 2017-18 का बेस्ट स्पोर्ट्समैन चुना गया हूँ। और 2000 अभी पिछले साल मैं टॉप्स में था, जिसमें 256 प्लेयर टॉप्स में थे। हमें गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हमारी सैलरी से अलग 50,000 अलग से हमें पॉकेट मनी देती थी। और लगातार 2 साल से वो पॉकेट मनी मिली। अभी सभी की वो बंद है। और मैंने जितनी भी संघर्ष बहुत किया और उसके बाद संघर्ष का फल भी मिला। मुझे 20 लाख पिछले साल गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री अवार्ड से, योगी जी ने मुझे अभी 5 लाख दिया था पिछले साल, जो साउथ एशियन गेम्स में मेरा गोल्ड था। काफ़ी उपलब्धि मैंने हासिल की और मेरठ का काफ़ी नाम किया जब सब लोगों का सपोर्ट था। और ऐसे ही सर ये मेरी जर्नी चल रही है। भगवान से दुआ करूँगा आप लोगों के सबके प्रेम से कि ये मेरी जर्नी चलती रहे। क्योंकि अभी मेरा जो मैंने एक एम है, एम बताना नहीं चाहिए बट मैं बताऊँगा कि मेरा एशियन गेम्स में गोल्ड इंडिया के लिए जीतना मेरा एक एम है। मैंने 48 में 4 बार नेशनल गोल्ड, 52 में 4 बार नेशनल में गोल्ड और 56 हमारा एशियन गेम्स जो इवेंट है उसमें 56 से 75 तक इसमें वेट कैटेगरी। तो इसलिए मैंने 56 खेला हूँ। 56 पिछले बार मैं नेशनल में गोल्ड था, चैंपियन था। और सेकंड टाइम मैं 56 किसी इवेंट को पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तो 56 मैं खेलूँगा। और एशियन गेम्स 2022 में जो हैं, हाँ 2022 में एशियन गेम्स है, वो मेरा टारगेट है। मैं उसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट दूंगा। और आप लोग, मैं अभी सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी के अंदर एक प्रतिभा होती है, उसको हम महसूस नहीं कर सकते। वो घर वालों से भी ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती, बट अगर वो स्किल है वो खुद ही दिख जाता है। मैं कैसे आया मुझे भी नहीं पता था मैं क्या खेलूँगा। मन में तो था मगर मेरा प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने प्लेटफॉर्म खुद चुना। मेरे घर वालों को भी ऐसा नहीं पता था कि एक गेम में कोई, ना मेरे परिवार में है ना मेरे कोई गाँव में गेम में था। फिर भी मैं आया, डेली अप डाउन करता था। सभी अगर किसी भी फील्ड में, फिर मैंने बचपन में, हमारे पापा टीचर हैं तो उन्होंने ये बताया था कि किसी भी फील्ड में रहो, टॉप पे रहो, चाहे कुछ भी करो और 100% दोगे अपना। सब काम करो, दुनिया में जितने भी काम है सब करो, बट जो तुम फील्ड में आगे जाना चाहते हो उसको 100% दो। तुम्हारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। हमारे सभी भाई पढ़ाई में हैं। मेरे फादर टीचर हैं, मेरा छोटा भाई वो IIT PhD कर रहा है। सब पढ़ाई में है, बट मैं इस स्पोर्ट्स में हूँ। गांव में भी कोई स्पोर्ट्स में नहीं था। बट सुपर। सो जब आप इतना सारा अचीवमेंट आपने लिया है, इतना बड़ा अचीवमेंट आपने लिया है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया को इस प्लेटफॉर्म पे जो पहचान दिलाई है वो आपने दिलाई है, और हमारे मेरठ शहर का तो नाम आपने बहुत ऊंचा कर दिया है। सो उचित, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे वुशु खेलना है, मुझे इस गेम के अंदर जाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा तो पढ़ने के लिए ही बोलते थे, तो मेरी मम्मी, मेरे जो नाना थे वो लेफ्टिनेंट थे, तो मेरी मम्मी थोड़ा जब बोलते दबंग, थोड़ा सा मतलब अच्छे उसकी थी, तो वो बोलती थी यार जो तेरा मन कर रहा है कर। क्योंकि मैंने कंप्यूटर कोर्स शुरू किया था तो मेरा मन उसमें नहीं लगता था। मैंने उनको देखा, जो हमारे टीचर थे, कुछ भी लालच, कुछ भी मान लो, जो हमारे टीचर्स थे, जो फैकल्टीज़ थी, मैं वो 5-6 थाउजेंड में पढ़ा रहे थे हमको। फिर हम वो हार्डवेयर कोर्स करके हम भी सोच रहे थे कि हम इतना, मैंने कहा इनको ही जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इनको आगे मैंने कहा कुछ करना है तो अलग ही करना है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी, और आपने इस गेम को चुना? ये हाँ मैडम, इस गेम को ज्वाइन किया। फिर मैंने, तब तक मैं जा रहा था, उनको कोई चोट लगवा के आता था, डेली बोलते थे बस हाथ पैर तुड़वा के घर में बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। फिर भी मैं लगातार करता रहा। सब ने मुझे, मेरे घर वालों ने काफ़ी फिर बाद में बहुत सपोर्ट किया। मैंने जॉब ज्वाइन की तो पापा को यकीन नहीं था कि भैया हाँ कहाँ गेम से ज्वाइन मिलेगी, तो फिर भी बाद में यकीन दिलाया। मैं अभी 2 स्टार हूँ, सूबेदार हूँ, और मेरा SM भी अनविलिंग किया है। तो मतलब सभी भी अभी इंडियन आर्मी में भी सभी अचंभित है कि इतनी कम उम्र में तुम सूबेदार कैसे बन सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम है 28 साल में ही सूबेदार तुम बन सकते हो, और अफसर तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, बट सूबेदार इतनी जल्दी नहीं बन सकते हो। अब सूबेदार हूँ, ऐसे भी अरे सूबेदार, वो बोलते हैं कि भाई छोटा सा सूबेदार कैसे बन सकता है इतनी कम उम्र में। थोड़ा सा अच्छा सा सभी सल्यूट करते हैं, वो करते हैं, तो अच्छा भी फील होता है और थोड़ा प्राउड भी फील होता है कि यार मैंने किया तो इतना कुछ मिला। क्योंकि विभाग है, SDM DM साहब काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जब भी मेडल आता हूँ तो कभी मिलने के लिए बुलाते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, सुनील सर हैं, हमारे वाजवा सर हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं सर। सो उचित, जैसे बहुत बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके अंदर होनी चाहिए इस फील्ड में? अभी हमारा सिस्टम जैसे चाइना में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो
वो इनके स्किल को देख के उसी गेम को वो ज्वाइन कराते हैं। ओके। ऐसा मैं वॉलीबॉल नहीं खेल सकता क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश करूँगा मैं इंडिया नहीं खेल सकता क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट नहीं है। तो बॉडी अकॉर्डिंग जो बॉडी का पोज है और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी गेम डिपेंड है। ऐसे जैसे कि हम मैथ में अच्छे नहीं हैं तो हम मैथ में ये टॉप क्लास नहीं बन सकते। इसी तरह गेम में गेम बहुत सारे गेम हैं और सब अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, मगर जो स्किल्स उसके अंदर है उसको दिखाओगे, सबसे पहले उसको दिखाओगे, उसका इंटरेस्ट जागेगा। सबसे पहले तो अपने आप से लड़ाई है, इंटरेस्ट जागेगा, तुम्हें अपने आप से जिद करनी पड़ेगी। किसी के प्रेशर से, डंडे से गेम नहीं हो सकता, डंडे से पढ़ाई नहीं हो सकती, अपने आप से होगा। हमारे यहाँ 1000 पुशअप मुझे मारने पड़ेंगे, 2000 पुशअप, पसीना निकालना पड़ेगा, 4 घंटे सुबह, 7 घंटे शाम को प्रैक्टिस करूँगा। कोच तो ग्राउंड में कराते हैं, क्या कराएंगे कोच? बाद में जो हम मेहनत करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस जो करेंगे वही हमें आगे बढ़ाती है। राइट। सो बच्चों, किसी भी गेम में आपको अगर आगे जाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, आपको बिस्तर से उठना पड़ेगा Yes. और कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन आप पढ़ाई करो या गेम्स में जाओ, लेकिन जो भी करते हो उसकी फ़ाइट सबसे पहले खुद से शुरू होती है। तो उचित ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हर फाइट हमारी अपने आप से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है। तो आपके लिए क्या क्या फ़ाइट थी, क्या क्या चैलेंजेस थे जो आगे यहाँ तक पहुँचे कि इतनी लंबी जर्नी, इतनी स्ट्रॉन्ग जर्नी, हाँ, जो हाँ, जहाँ पर आपने आए और आते ही बस धमाल मचा कुछ दिया? भी देखो, मैं गया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, गोल्ड गिफ्ट भी होता है। मैं 1 साल प्रैक्टिस किया, सीनियर नेशनल में गोल्ड मारा। मुझे सेक्रेटरी साहब जो पहले मनीष कक्कड़ थे उन्होंने मुझे जेब से पैसे निकाल के दिए, वहाँ पे गवर्नमेंट ने मुझे 1 लाख किया, सब कुछ हुआ। मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं गोल्ड मार दूंगा, बट वो गोल्ड गिफ्ट बोल सकते हो। फिर उसमें गेम में डेवलप, मेरे किक पंच इतने अच्छे, थ्रो बहुत अच्छे थे, मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थ्रो थे, मैंने वो चीज़ को किया। उसके बाद मुझे एक क्या बोलते हैं, बिना प्रैक्टिस के नींद नहीं आती थी, हैबिट बन गई। मैं प्रैक्टिस हार्ड वर्क बहुत किया मैंने। जो भी स्ट्रेंथ वर्क होता है, शायद बहुत लोग स्ट्रेंथ वर्क करते हैं, बट मैंने क्या किया वो तो मुझे ही पता। मैं 400 ट्रैक स्टेडियम में, हमारे रेसलिंग, बॉक्सिंग सब इसमें मिक्स है, मैं तीनों ग्राउंड में जाता था, रेसलिंग, बॉक्सिंग, और मैं 400 ट्रैक्स पर रनिंग वालों को भी मैं रनिंग करता था। और जब वो दोपहर में आके मैं दोपहर में आके कपड़े पहन के 400 मीटर के 2 राउंड में रोलिंग कर देता था। जो और भी कोच थे वो इम्प्रेस थे मुझसे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जो दूसरे गेम के भी कोच थे कि हमारे लिए लड़का कुछ करेगा। फिर अभी मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मेरा स्टेडियम में बड़ा सा फोटो लगाया है, तो उन्होंने जो भी RSO लोग आते हैं सभी मुझे बुला के बहुत वो करते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, सुपर, इट्स ऑनर फॉर अस टू मीट यू, जिसने हमारी कंट्री ही नहीं, हमारे शहर को इतना बड़ा जी बना मैडम, दिया है। हाँ। आपकी वजह से मेरठ जाना जाता है जी, जी। कि आप मेरठ से बिलोंग करते हैं। जी। अच्छा, जो आपका रेजिडेंस है वो मवाना से काफ़ी दूर है। हाँ जी, मेरठ से मेरा गांव मवाना के पास भैंसा है, और मेरे पापा टीचर थे, और वो 25 किलोमीटर डेली में आना और 25 किलोमीटर जाना, मतलब बहुत ज़्यादा। सभी इस चीज़ के लिए मैं भी सोचता हूँ कि आज अभी मैं जॉब करता हूँ तो फिर मैं डेली प्रैक्टिस के लिए आता हूँ, तो अभी भी आता हूँ, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। घर पे आने के बाद मम्मी पापा बोलते हैं यार अभी तो आर्मी में है, छुट्टी आया है तो घर पे तो रह, तो पता नहीं कब आएगा, कब छुट्टी चला जाएगा, बट जो मैं इसको नहीं छोड़ सकता अभी क्योंकि मेरे दिल में खेल है। वाह। सब बोलते हैं कि भाई तुम बहुत साल से खेल रहे हो, उचित अभी रहते हो, नहीं, अभी मेरे दिल में खेल है, खेल बचा हुआ है, खेलूँगा। हाउ स्वीट। अच्छा बच्चों, हम हमेशा उस फील्ड को चूज़ करते हैं, उस एम्प्लॉयबिलिटी में हम चाहते हैं, या उस फील्ड में हम जाना चाहते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारे पास करियर के ऑप्शंस हैं, हमारे पास अर्निंग के ऑप्शंस हैं। आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर आपके लिए करियर ऑप्शन नहीं है। अभी आपने देखा गेम्स में भी आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। आप जिस तरह के करियर को आप सूट करते हैं, आप जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू आपको वो करियर मिलता है। साथ में स्पोर्ट्स में जो आप नाम बनाते हैं उसकी वजह से जो रेस्पेक्ट मिलता है वो अलग है। लेकिन बात जो नोटिस करने के लिए है, दैट इज़ कि जो चीज़ आपके दिल में है वहाँ ऑप्शंस आपके लिए खुद पे खुद बनते चले जाते हैं। अब क्योंकि उचित बने हैं वुशु के लिए इतने सारे गेम्स, लेकिन फिर भी उन्होंने इस गेम को चुना और हर तरह से उसके लिए कोशिश की, प्रैक्टिस की। बहुत लोगों ने रोका, बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके, और आज अपना करियर बनाने के बाद भी उनके दिल में खेल है। तो जो आपके दिल में है उसको करिए, उसको चुनिए, उसको समझिए, क्योंकि वहाँ आपके लिए ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। ऑप्शंस कहीं भी आकर हमें नहीं मिलते, वो हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं, खुद अपने लिए खड़े करते हैं। और ये हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर जुनून हो, और जुनून हमारे लिए अंदर उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन हैं।
तो जैसे उचित ने खुद को पहचाना कि ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ, ऐसे ही आपको जानना है, पहचानना है कि आपके लिए क्या है। सो उचित कुछ बच्चों से आप कहना चाहेंगे कि किस तरह की प्रिपरेशन, अगर वो इस गेम में आना चाहता है तो किस तरह की प्रिपरेशन उन्हें करनी चाहिए? यस मैम, सबसे पहले अपनी, अगर इस गेम को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा जो आपके अंदर, सबके अंदर इस गेम में 3 चीज़ें हैं। अभी जो मैं शांशु, एक इवेंट है, ताउलू है, तो मैं शांशु खेलता हूँ 5। तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट है। इसमें किक, पंच, थ्रो तीनों चीज़ चलते हैं, फुल कॉन्टैक्ट है। तो आदमी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर होता है, या तो किक अच्छी सीख जाए, पंच अच्छा सीख जाए, या थ्रो उसका नेचुरली उसके अंदर ताकत हो। बट जो तीनों चीज़ को मिक्स करना है, बट उसमें एक चीज़ तुम्हारी इतनी बेस्ट होनी चाहिए जो दूसरों के पास ना हो। उसको एक चीज़ को इतना बेस्ट बनाओ, तुम्हें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। 3 चीज़ों में डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। इसमें होल्ड करके कैसे गिरना है, या तुम्हारा पंच उससे बेस्ट हो या तुम्हारी किक उससे बेस्ट हो, तुम नहीं हारोगे। मेरा मानना ये है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे थ्रो है। अगर कोई भी कुछ मारेगा तो मैं थ्रोइंग करूँगा। मतलब कोई भी एक स्किल आपका बहुत बेस्ट होना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, Yes. जिससे आपको बहुत वर्क करना है। तो जो चीज़ बेस्ट है, मतलब हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस उसी चीज़ पे करें। प्रैक्टिस, तुम तीनों चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, बट एक चीज़ तुम्हारे अंदर जरूर बेस्ट होगी, चाहे वो तुम्हारी पावर हो, या तुम जो पंच सीख रहे हो 6 महीने में, 1 साल में जो तुमने पंच स्किल सीखा वो तुम्हारा बेस्ट होगा, और जो किक स्किल सीखा है वो तुम्हारा बेस्ट होगा। क्योंकि थोड़ा तीनों चीज़ को तुम करोगे, एक चीज़ में तुम्हारा मन जरूर लगेगा। कोच से बोलोगे कि मुझे ये चीज़ लाइक है, तो उसको तुम अपने आप ही ज़्यादा करोगे, और तीनों में जो चीज़ ज़्यादा करोगे उसको ही तुम फाइट में यूज़ करोगे। ओके, दैट्स ग्रेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ हम एक स्कूल में हैं, गॉडविन स्कूल में हैं, जिस स्कूल में इंडिया के हर कोने से प्लेयर आए हैं, वुशु प्लेयर्स आए हैं, और उनका टेस्ट चल रहा है क्योंकि इंडिया नेशनल की फिर से एक गेम होने वाला है 2020 के लिए सिलेक्शन चल रहा है। अभी ये नेक्स्ट मंथ 1 to 10 नेपाल ढाका में साउथ एशियन गेम्स हैं, उसके लिए ट्रायल चल रहा है। इसमें बेस्ट इंडिया, सारे बेस्ट जो नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट ट्रायल देने आए हैं, और 150 के अराउंड ऑफ प्लेयर्स हैं, और जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। आप लोगों की विशेष होगी तो बेस्ट दूंगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उचित कि आप फिर से इस टीम में सेलेक्ट हों और हमारे लिए गोल्ड लेकर आए। तो आपने बहुत बार नेशनल में गोल्ड जीता है। हम थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ रहे थे, तो आई कम टू नो कि दंगल, दंगल मैं शुरू में स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था, मुझे रेसलिंग का शौक था, तो गांव में उस चीज़ को, रेसलिंग को दंगल ही बोलते हैं। ओके, यस, जो मिट्टी में जो फाइट होती है उसको दंगल ही बोलते हैं। हमारे गांव के पास में एक दंगल पड़ता था, बिना सीखे मैंने उसको खेला, मैं जीता। क्योंकि यस, बिना सीखे मैंने उसको खेला और मैं जीता। उसमें पैसे मिलते थे, 500 की फाइट, 500 की रेसलिंग फाइट होती थी बच्चों की, 500 की तुम्हारी है, 1000 की तुम्हारी है। मेला लगता था ये एक फेस्टिवल्स पे, होली पे, तो हम वहाँ पे खेलने गए, तो मुझे वहीं से शौक था, बट कोई सिखाने वाला नहीं था। तो फिर जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं खुद, पापा सब बिजी थे, किसान हैं और फिर टीचर भी हैं, अकेले हैं पापा, भाई भाई में। तो मैं अकेला जब थोड़ा समझदार हुआ तो फिर मैं आना शुरू किया, तो फिर मैं अपनी जर्नी, मैंने खुद अपनी लाइन चुनी, और मैंने खुद जो भी किया है, मैं इस चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगा मैंने खुद ही किया है। क्योंकि मैंने जितने भी डिसीजन लिए हैं, मैंने किसी का इंटरफेयर नहीं कराया। मेरे मम्मी पापा ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने मना भी नहीं किया, उन्होंने हाँ भी नहीं किया, जो करना है कर ले। वाओ, सुपर्ब, दैट्स ग्रेट। अभी तक हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स थे जहाँ पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल भी है जहाँ पर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, न्यूट्रल होकर सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट किया। सो एक आई वुड लाइक टू से टू माई पेरेंट्स, सो प्लीज़ लिसन टू योर चिल्ड्रन। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, आप बस उनके सपनों पर भरोसा करिए, उनके फैसलों पर भरोसा करिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में तभी कुछ कर सकते हैं जब हमारे माता पिता का विश्वास हमारे साथ है। तो अगर उनका विश्वास, अच्छे गुरु और हमारा अपने सपनों पे विश्वास है, तो हमें जीतने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं जहां आपके लिए सफलता नहीं है। सफलता लेने के लिए बस आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा, सफलता आप लोगों का वेट कर रही है। सो आप हमारे पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों के माता पिता से ये बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत चीज़ फॉरेन कंट्री अराउंड ऑफ में 10-15 कंट्री में चला गया हूँ, और हम चाइना प्रैक्टिस करने भी जाते थे 1.5 महीने के लिए। तो वहाँ पे हमने देखा मम्मी पापा के सपोर्ट को। तो जो बच्चा कर रहा है, मे बी उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उस चीज़ में सपोर्ट कीजिए। और हमारे ही प्रदेश के पास में, उत्तर प्रदेश के पास में हरियाणा प्रदेश है, तो लोग वहाँ पे अगर पैसा, अभी गेम में पैसा भी लगता है,
अगर वहाँ पे इंसानों के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी मजदूरी या अपनी ज़मीन गिरवी रख के तब उन्होंने बच्चों पे ट्रस्ट करके उनको गेम करा रहे हैं, और वो इतने आगे हैं। हरियाणा प्रदेश में नौकरी, पैसा सब कुछ मिल रहा है। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश वालों से, अपने यहाँ वालों से ये भी बोलूँगा, माँ पापा से, कि वो अभी गेम में हमारा ये थोड़ा पीछे है। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बच्चे होते हैं। जैसे कुछ क्षेत्र है, हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, हमारा बिल्ड जो है, ब्लड जो है, उसके अंदर पावर है। हमारा ब्लड में बहुत पावर है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सर, कि सर और मैम, कि अपने बच्चों को आप मोटिवेट रखिए। हाँ, कुछ साल, कुछ उम्र तक, 17-18 तक उसका ध्यान रखिए, उसको सही गाइडलाइंस दीजिए। अगर जो चीज़ वो कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, वो आपके सपनों पे खरा उतरेगा और जो आपने सपने देखे उनको जरूर पूरा करेगा। सुपर। उचित, आपने ये जर्नी स्टार्ट कौन से साल से की थी? मैं कितने साल के थे आप? मैं मैडम उस टाइम 17 साल 16 साल का था मैं जब आपने हाँ शुरू यस किया? हाँ, मैंने 12th क्लास किया उस साल, तो मैंने वो शुरू किया। मैं 17 साल का था। उसके बाद आपने और मैंने उसी साल, मैंने 17 साल की उम्र में सीनियर नेशनल खेला था, 17.5 साल की ओरिजिनल उम्र में। अब मैं 29 रनिंग में खेल रहा हूँ। ओके। यस। सो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की जर्नी आपकी? नहीं, हाँ 10-11 साल ना हो गया। 10-11 साल। अभी और कितने साल आपका मूड है? मैं 2025 तक मैडम खेलूँगा। Okay. और बहुत सारी चोटें हैं, इंजरीज हैं, बट इंजरीज और मोटिवेट करती हैं। मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हाथ में एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे अंदर, मैं बताता नहीं हूँ किसी को, मेरे अंदर इसमें लोहे की रोड है। ओके। और किसी ने, मैं रोया, मैंने बोला मेरा गेम खत्म हो गया। मैंने कभी ज़िंदगी में रोता नहीं हूँ। 2017 में तो मेरे इंडिया सेक्रेटरी साहब ने बोला कि लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं जब भी खेलते हैं, तो इतना जो टेंशन ले रहा है। मेरे हाथ में रोड डली। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 2.5 महीने के अंदर इंडिया कैंप ज्वाइन किया था और इंटरनेशनल गया था। हाँ, 4 महीने बाद मैं इंटरनेशनल गया था, 2.5 महीने बाद इंडिया गेम चला गया था। मेरे हाथ में रोड है, मैं पंच पूरी स्पीड से, पावर से पंच मारता हूँ। यहाँ से दर्द है, यहाँ से दर्द नहीं, दर्द यहाँ से होता है। पॉजिटिव रहो, तुम्हें कोई बीमारी, कोई इंजरी, कुछ नहीं होगा। मेरे बैक, नॉर्मल इंसानों को भी इंजरी होती है, चोटें लगती हैं, चलते चलते पैर मुड़ जाते हैं। तो गेम को इंजरी, जो गेम के अंदर जो इंजरी आती है वो तुम्हें पॉजिटिवनेस बढ़ाएगी। मैं गेम का एक चीज़ और बता दूँ, आपका जो व्हील पावर होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो खिलाड़ी होगा। दुख, कितना भी दुख हो, कितना भी तुम्हें पेन हो, सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं हाथ में अगर किसी को बता दूँ तो शायद मेरा सिलेक्शन भी ये बोले कि भाई तुम मेडिकली फिट हो, बट मैं फिट हूँ। जो भी जिस स्टेज पे वो उतारना चाहते हैं, रनिंग, खला, पुशअप, सिटअप्स, वेट ट्रेनिंग, कोई भी कुछ भी कराइए, नो प्रॉब्लम। और डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए हैरान था, जिसने किया था कि यार तुम खेल रहे हो। सर मैं खेल रहा हूँ, खेलूँगा। सो नाइस। सो उचित, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि नहीं यार ये बॉक्सिंग जैसा गेम है, बॉक्सिंग में तो सिर्फ पंचिंग है, इसमें तो पंचिंग ये चीज़ मैं, हाँ ये चीज़ मैं सभी से बोलना चाहूँगा। हमारा जो इंडिया है वो एंटरटेन के पीछे ज़्यादा है, ओरिजिनलिटी को लाइक नहीं करता। बट मैं सभी को बोलूँगा, जब हम दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं वो ओरिजिनलिटी पे विश्वास करते हैं। कोई भी लाइव चीज़ तुम चल रही हो, फाइट हो, इवेंट्स हो, कुछ भी, उसमें जा रहे हैं। और अभी जैसे एंटरटेन है तो मान लीजिए क्रिकेट, सभी गेम अच्छे हैं, बेटर है, बट कुछ कंट्रीज़ में ही क्रिकेट खेला जाता है, 12-15 कंट्री में क्रिकेट खेला जाता है। और हमारे सभी पैसे के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे इंडिया में ज़्यादातर बच्चों को सभी करा रहे हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका फ्यूचर शायद वो बॉक्सिंग में अच्छा कर सकता है, फिर भी वो क्रिकेट खेल रहा है। हमारे यहाँ मेरठ में मुझे लगभग 5-6 हज़ार बच्चे डेली प्रैक्टिस करते होंगे, बट वो सभी सचिन बनने के सपने देखते हैं। मैं ये बोलूँगा, अपने अंदर को पहचानो और जो चीज़ तुम कर सकते हो उसको करो। इस चीज़ के मैं दूसरे किसी गेम की अवेलना नहीं कर सकता, बट मैंने ये चीज़ महसूस की है कि जैसे अभी चाइना ऐसी चीज़ों को नहीं खेलने देता, क्योंकि अभी क्रिकेट जो है इंडियन ओलंपिक संघ से रिकॉग्नाइज या वर्ल्ड ओलंपिक संघ से रिकॉग्नाइज नहीं है। गेम बेस्ट है, हमें भी देखने में मजा आता है, बट ओरिजिनलिटी को हम लाइक नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। आज यहाँ पे बॉक्सिंग का मैच करा दो तो मम्मी पापा भी डर जाएंगे, इसमें तो चोट लगती है। और ओरिजिनल, तुम पबजी खेल रहे हो, उस पर खेल रहे हो, बट लाइव गन लेके तुम बॉर्डर पे जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं, मैं भी एक सोल्जर, बॉर्डर पे जो सोल्जर है वो देखो ना। पबजी या मोबाइल गेम या ऐसी चीज़ खेल रहे हैं तो हम एंटरटेन को लाइक कर रहे हैं ना कि ओरिजिनलिटी। अब हम साउथ की मूवी में एक घूसा लग गया, गिर गया, ऐसा नहीं होता। WWF देख रहे हो, तुम उठा के पटक दो, किसी भी इंसान को तुम नहीं उठा सकते हो ऐसे इतनी जल्दी। तो ओरिजिनलिटी को देखो,
ना कि एंटरटेन करो। मेरा सबसे यही वो बोलूँगा मैं। किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाते हैं, कहीं भी आप कहीं भी आप कुछ भी देख रहे हैं, तो जो सीखना है वो उसका जो ओरिजिनल पार्ट है वो सीखना है। एंटरटेनमेंट को एक्सेप्ट मत करिए। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है, ये वुशु में नहीं जा सकता है, या ये हेल्थ इसका इतना स्ट्रांग नहीं है, खाने पीने में इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या ये भी एक कारण है, या फिर इस चीज़ को दरकिनार करना चाहिए और बच्चे का इंटरेस्ट तो जाने देना चाहिए? अगर बच्चे का इंटरेस्ट जाने देना चाहिए, बट एक चीज़ है वो भी अगर उसका वीक पॉइंट है, कुदरती थोड़ा वीक होता है, पता चल जाता है। कहते हैं ना घरों में कहावत सुनेगी, पूत के पाप पाल लेने दिख जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। एक चीज़ को अगर तुम महसूस कर रहे हो कि ये नहीं कर पाएगा और गेम एक नशा है, तो उसको मत डालिए। क्योंकि अगर वो ग्राउंड पे जाना शुरू कर दिया, मैं स्टेडियम में बच्चों को देखता आ रहा हूँ कि वो गेम एक नशा है। अगर उसने ग्राउंड पे जाना शुरू कर दिया, वो शख्स ने अगर उसमें सफलता हासिल नहीं की, फिर भी वो जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं। तो मैं इसी चीज़ उसको टैलेंट हंट सर्च, उसी चीज़ का नाम है टैलेंट हंट सर्च। तो पहले अपने माँ बाप भी उसको पहचान सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा कर सकता है, पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चे का ब्रेन हर अलग अलग चीज़ों के लिए डिज़ाइन है। ये हम भी कहते हैं एज एन करियर काउंसलर, मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग्स में पेरेंट्स को बोलती हूँ कि हर बच्चे का एक बॉर्न ट्रेट है, एक बॉर्न टैलेंट है। बॉर्न टैलेंट पहचानिए, अगर वो जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन है वहीं उसको भेजिए। डोंट फाइंड आउट कि हम करियर ऑप्शन ज़्यादा कहाँ पर हैं या मनी कहाँ पर ज़्यादा है, वो तो सब जगह है, एवरीवेयर। मैटर ये करता है कि आप किस चीज़ के लिए डिज़ाइन है। तो उचित आपने अपना रास्ता जो चुना वो इसीलिए चुना क्योंकि आपको लगता है कि आप बिल्कुल इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन। यस मैडम। और इसके अलावा और कुछ नहीं, बस जो है नहीं, मैं प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना पसंद करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे अंदर हेजिटेशन नहीं है, और मेरा मन था मैं गेम करूँ, मेरा पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट था, बट मैं दिमागी रूप से थोड़ा तेज़ हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट जो मन जो लगता था ना, हाँ जो मन लगता था पढ़ाई में, मैं अपने पापा को बोलता था कि वो तो टीचर थे, तो मैथ कर दीजिए। मैंने कहा मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूँगा, सेकंड डिवीजन आएगी मैं पास हो जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो वो बोल रहे थे नहीं तुझे ट्यूशन जाना पड़ेगा, तो मैं ट्यूशन गया। फिर मैंने जो टीचर थे वो पढ़ाते थे, जैसे पढ़ता था, बट मैं उनको भी यही बोलता था कि भाई सेकंड डिवीजन आएगी, 50 और 60 के बीच में नंबर आएंगे। मैं मैथ साइड से मैंने 12th क्लास किया है PCM से, तो मैंने कहा इतने नंबर आएंगे, हो जाऊँगा मैं पहली बार में पास। उस टाइम भी पास भी होना बहुत महाभारत थी। अभी तो सभी 90 to 90 ला रहे हैं, बट मैं हो जाऊँगा नेचुरली। जो चीज़ मेरी कैचिंग पावर अच्छी है, ओके जो चीज़ तो ये आपको गेम्स में भी बहुत हेल्प यस ये गेम्स में भी बहुत हेल्प यस मैडम। तो अच्छा, हमने पढ़ा है कि आपने काफ़ी सारे कोचेस से ट्रेनिंग ली है। यस, सो देखो आप भी छोटी सी चीज़ देख सकते हो। जब हम पहली क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा 1 में पढ़ते हो, टीचर दूसरा होगा। जब हम हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो टीचर दूसरे होंगे। इसी तरह जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो टीचर दूसरा होगा। और रिस्पेक्ट सबकी करो, गुरु अब भी भगवान का दर्जा दो, ऐसी बात नहीं, गुरु होते हैं, उनकी अवहेलना मत करो। और अभी मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ तो हमारे कोच दूसरे हैं, और अभी मैं इंडियन आर्मी में गया तो हमारे कोच दूसरे हैं। जब हमारे यूपी में खेलता था कोच दूसरे थे, उससे पहले कोच दूसरे थे। यस, ये सभी के साथ घटना है, मेरी साथ सबके साथ कुछ नया सीखने को मिला आपको? हाँ, ये सीखने का, बट मेरे अंदर एक किसी पागलपन भी बोल सकते हैं, जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं वो चीज़ करता हूँ। यस जो चीज़ मैं अगर उन्होंने सिखाया ये चीज़ ऐसी करनी है तो मैं उसको नहीं किया कभी, क्योंकि मुझे मैंने ये चीज़ दिमाग में बिठाई है, जो अपना बेस्ट हो उसको बेस्ट करो। जो ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर तुम अपना भी बेस्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला किक पंच थ्रो तीनों चीज़ इसमें बेस्ट है, तो जो मेरा बेस्ट है, जो जीतने के लिए बेस्ट है, मैंने वो बेस्ट किया। अभी मैं उसी चीज़ को यूज़ करता हूँ। तो दबंगई तो बिल्कुल आपके नेचर में नहीं, मैं आज तक रोड फाइट में किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। वैसे मैं कई फाइटरों को मैं मार सकता हूँ। यस, मार्शल आर्ट मैंने प्रॉपर किया है, और मार्शल आर्ट को मैं पूजा करता हूँ, बट मैंने आज तक रोड पे किसी से थप्पड़ की लड़ाई नहीं। यस मैडम के फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं ये सबको ये बोलूँगा कि जिसको जो पसंद है, जो चीज़ पसंद है, पढ़ाई है, गेम है, कोई कुछ भी चीज़ उसको पसंद है, उसमें बाकी आप सब चीज़ करिए, सब चीज़ के लिए टाइम दीजिए, बट जो तुम कर रहे हो उसके लिए आप 100% टाइम दीजिए। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। मैंने पढ़ाई करने के बाद मेरे घर में तो कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था, हमारे गांव में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था, ना कोई शहर में था। मैंने सब कुछ मैंने अपने उससे मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे कोचेस मिले, जर्नी की, और घर वालों ने भी बाद में बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया। तो अखबार में नाम आता था, गांव में भी सभी बोलने लगे भाई हाँ ऐसे। मुझे पैसा भी मिला, इज़्ज़त, नाम, शौहरत सब कुछ मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए एक मोटिवेशन इवेंट करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो
क्योंकि आप लोग तो इस देश का फ्यूचर हो। और मैं माता पिता सभी उनके गार्जियन से भी बोलूँगा, बच्चों को सपोर्ट करो और 100% आपकी जो इच्छाएं उनको पूरा करेंगे, बट जो वो करना चाहते हैं उनको करने दो, बट उसमें विश्वास रखो। So बट sweet. गलत वे में उसका ध्यान रखो और पॉजिटिव वे में उसका साथ दो।